राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, सत्संग प्रेमी जनों, जितने भी आए हो, जितनी देर सत्संग हो सत्संग का लाभ उठाएं। क्योंकि या तो जब इस आश्रम की भूमिका ये ली गई थी, खरीदी गई थी, उस टाइम पे हुआ था, नहीं तो उसके बाद सत्संग का यहाँ पहला अवसर है। सबके विचार एक जैसे नहीं होते, लेकिन सत्संग सबके लिए समान होता है। जो सत्संग से कुछ हासिल करना चाहते हो तो सत्संग में एकाग्रचित होके दूसरे ख्यालात को छोड़ के अपने मन को जो वचन कहे जा या जो वाणी बोली जाए उसको गौर से समझ के सुन के अपने हृदय में रख के लेके जाओगे तो ही सत्संग का लाभ होगा। हमारे गांव में एक परिवार को बावले कहते हैं, अब भी बावले कहते हैं। 4 पीढ़ी बीत गई। और क्यों कहते हैं कि एक बार उनके कोई शादी थी तो शादी में पहले ऐसा ही होता था। आज की तरह से मिठाई खाने वाने का इतना इंतजाम नहीं। जो घर में होता था, खिचड़ी, दलिया, अनाज, रोटी, 2, 4, 5, 10 आदमी आते थे, उनको खिला के लड़की की शादी करके भेज देते थे। तो उनके भी जब किसी लड़की की शादी थी, बारात के आदमी 5-10 बुलाए थे, 20 आदमी आ गए। उन दिनों में फसल कोई खास नहीं होती थी। प्रकृति परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, हालात बदलते हैं, लोगों के दिमाग बदलते हैं। कुदरत भी इसी तरह से अपने रंग समय समय पर बदलती रहती है। जहां कभी अन्न का दाना नहीं होता था, आज वहां गेहूं और ईख लहराती है। और जहां पे ईख, गेहूं और अच्छी अच्छी फसल होती थी, आज वहां कुछ भी नहीं होता। जहां झील होती थी, आज वहां पर्वत खड़े हैं। जहां पर्वत हैं वहां झील होती थी। वक्त की बात थी, भोले आदमी थे, उन्होंने सोचा कि आदमी इतने बुलाए थे, अब इनके लिए क्या करें कि ये तो मुश्किल है कि इनका खाना दाना कैसे किया जाएगा। बोले कि अपनी कोठी में बाजरा है, उसके नीचे आग जला दो और कोठी में पानी डाल दो, सारा रंग जगह तैयार हो जाएगा, सबका काम चल जाएगा। अब उन बावड़ों जो ऐसा काम इनने कर रखा है हमारे यहां, जब एक किसी चीज की व्यवस्था ठीक से नहीं होगी तो क्या होगा। एक चीज तो कहते हैं कि जिसकी शुरुआत अच्छी हो जाए तो समझो आधा काम पूरा हो गया, और जिसकी शुरुआत ही खराब हो जाए तो पूरा होने में तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन आप सत्संगी हो, आप जिस चीज के लिए आए हो वो चीज आपको मैं जरूर दूंगा। ना हमें इंतजाम से कुछ लेना, ना खाने पीने से लेना, ना इस प्रबंध से लेना है। ये तो संसार के झमेले हैं, इसमें चलते रहते हैं। आज दुनिया में देखो, सत्संग नाम की तो चीज एक तरफ हटा के रख दी है। अभी ये बाणी थी कि साधो सत्संग करो रे बनाई। साधो कहते हैं साधना करने वाले प्रेमियों से, जिन्होंने गुरु से उपदेश लेके, मंत्र लेके, नाम लेके जो आध्यात्मिकता के मार्ग पर चले हैं, उनको कहते हैं कि आपने
गुरु से दीक्षा ली है तो सत्संग बनाओ। मैंने पहले भी ऐसे वचन फरमाए हैं कि सत्संग में आप सत्संग देखने के लिए ना आओ। जो मैंने बात बताई कि ये कमी है, ये सत्संग देखने की बात है तो सत्संग ही, लेकिन ये देखी गई है, ये बात सत्संग की थी। ना सत्संग सुनने के लिए आओ। सुनने का मतलब तो सभी सुनोगे, चाहे ध्यान यहां है या नहीं है। आप शारीरिक रूप से यहां उपस्थित रहोगे, वचन जो मैं बोल रहा हूं आपको अच्छी तरह सुनाई देंगे, चाहे सड़क के पार बैठ जाओगे तब भी सुनाई देंगे। लेकिन उस सुनने का फायदा क्या होगा जब तक उन वचनों को सुन के आपने अपने हृदय में नहीं रखा और उनको क्रियान्वित नहीं किया, अपने जीवन में नहीं अपनाया। गुरु और शिष्य का और कोई नाता नहीं होता। गुरु शिष्य को उपदेश करता है, शिष्य को उसको मानना चाहिए। गुरु का काम देना है तो शिष्य का काम लेना है। और वो लेगा कब? जब वो आत्म समर्पण कर देगा। और जब आत्म समर्पण कर देगा उसको दूसरी चीज की जरूरत और आवश्यकता नहीं रहेगी। आज दुनिया हताश, निराश और दुखी है। किसी के पास भी जाके देखो, जिससे भी पूछोगे, जिसको मन को टिटोड़ोगे, कोई नहीं कहेगा मैं सुखी हूं। और दुखी रहने का कारण क्या है? कारण यही है कि उसने झूठे संसार को सच्चा मान लिया, सत्संग की सार को नहीं समझा। संतों ने अपने समय में आके संसार को चेताने के लिए सही मार्गदर्शन किया, सच्चाई का बखान किया और उन दुख, कलह, क्लेश, कष्ट मिटने के लिए उनको उपदेश दिया। लेकिन हम अभागे जीव निकले कि जब हमारे सामने संसार की और माया की चकाचौंध होती है तो गुरु के उपदेश की ओर ध्यान नहीं होता। वो कोरी झूठी बातें, कहने की बातें हमें नजर आती हैं, लेकिन जो वो बीत जाती है तो हम उस पर विश्वास और यकीन करते हैं कि बात सच्ची थी। अब महापुरुषों की बातों की कहावतों को ले लेके उनके हम उपदेश करते हैं। आज उन उपदेशों का क्यों महत्व बढ़ गया? वो कहने वाले यहां नहीं हैं, लेकिन क्योंकि वो बात जब वक्त आया तो खरी उतरी। नाम की कसौटी, सत्संग का वचन भी उतना ही खरा है। कबीर साहब कहते खरी कसौटी नाम की और झूठा टिके न कोई। नाम कसौटी जो टिके कोई मरजीवा हुए। इस रमज को वो समझेगा जो मरजीवा होगा। ये इतनी खरी कसौटी है कि इसमें मिलोनी नहीं है किसी चीज की भी। और हम तो आज सब मिलोनी का काम में है, निखालस नहीं है, खालिश नहीं है हम। नाम एक सच्चा है, जग झूठा है। अब उस सचोटी को, उस कसौटी पर खरा उतरने के लिए इंसान को सत्य का मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। और उसको अपनाने के लिए मन के अंदर जो मैल भरे हुए हैं, उन मैलों को जब तक नहीं निकालते, मैल अपने आप तो निकलता नहीं है। भर तो अपने आप जाएगा। अब रोजाना आप स्नान करते हो, नहाते हो, धोते हो और चीजों की सफाई करते हो, उनको आप मैला तो नहीं करते, अपने आप होते हैं। कपड़े आपने पहने हैं, कोई मैला नहीं करना चाहता, बहुत बचा बचू के रखते हो, फिर भी मैले होते हैं, लेकिन सफाई करते हो उसकी भी। लेकिन मन की मलिनता है, उसमें भी धीरे धीरे हम ना चाहें तो भी उसमें मलिनता, मलिन विचार और ख्यालात से वो मलिन हो जाता है। लेकिन उसके धोने का साधन कहां पे है? उसके अंदर जो मैल भरा हुआ है उसको सिर्फ गुरु के उपदेश से, नाम से ही हम धो सकते हैं। परंतु जब वो भर ही गया है तो उसमें ना तो नाम की साबुन लग सकती है, ना गुरु का उपदेश लग सकता है। इसलिए करना क्या होगा कि उसके घट को उल्टा देंगे तो उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, ये सब बाहर आ जाएंगी। बाहर आ जाएंगी तो उसको सफाई करने में देर नहीं लगेगी। जिस प्रकार से हम घरों में दूध बिलोने के लिए जिसमें दूध जमाते हैं, अगले दिन उस बर्तन को अच्छी तरह से साफ करते हैं,
उसमें कुछ भी नहीं होता, लेकिन सफाई करने के बाद में भी उसको धूप में रखते हैं कि इसमें कोई ना कोई अंश अगर रह गया तो कल के लिए जो दूध जमाएंगे वो अच्छी तरह से नहीं जमेगा। लेकिन वो तो एक मिट्टी का बर्तन है, उसको देख सकते हैं, उसकी सफाई अपने हाथ से बार से कर सकते हैं। हृदय रूपी जो बर्तन मलिन है, और जो अगर उसमें मलिनता है और आपने सफाई कर भी ली है, लेकिन उसको एकदम पाक और पवित्र बनाने के लिए क्या आपके कोई पास साधन है? ऐसा कोई तरीका नहीं कि उसको साफ किया जा सके। इसलिए मैंने बात कही कि सत्संग देखने के लिए मत आओ, सत्संग सुनने के लिए मत आओ, सत्संग करने के लिए आओ। और उसी बात को दोहराया कि साधो सत्संग करो रे बनाई। और सत्संग कैसे बनेगा? कि जो बात सुनते हो उस बात को क्रिया अनुवित करो, उसका पालन करो, उसको अमली जामा पहनाओ। ये कोरी फिलोसफी की बात नहीं है कि बात को सुना और छोड़ दिया। अगर हम में सच्चाई हो, बात झूठी नहीं है कोई भी, संतों ने जो वचन फरमाया वो एकदम धुर का वचन है, यहां का नहीं है, इस देश का वचन नहीं है, ये तो काल देश है। इसमें तो हम जितनी बात सुबह से शाम तक बोलते हैं सब के सब मलिनता भरी है, सब में मिलोनी है। और वो सफाई कहां से? इंसान के व्यक्तिगत रूप से शुरू होगी। जब हमारे हृदय में प्रेम पैदा होगा, जब हम आत्म साथ कर लेंगे, अपने आप को पहचान लेंगे, तो हम अपने साथ वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे। व्यक्तिगत जीवन में जिसके खुशी नहीं है, शांति नहीं है, उसका पारिवारिक जीवन भी सुखी नहीं होगा। और जिसका व्यक्तिगत जीवन सुखी है, जिसके दिल में प्यार है, प्रेम है, सच्चाई है, उसके परिवार में भी वो सच्चाई और अच्छाई मौजूद हो जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं, जो बोलते हैं, जो करते हैं, वैसा ही हमारे पास रहने वाले, हमसे सीखने वाले वही सीखेंगे और वही व्यवहार वो बाहर जाके करेंगे। तो परिवार से वो बात समाज में जाएगी और समाज से देश विदेश से वो पूरे संसार में फैलती है। इसलिए सबसे पहली जरूरत है कि इंसान व्यक्तिगत रूप से अपने आप को सुधार ले। आज सबके सब नाते बर्बाद हो रहे हैं। भाई भाई का नाता नहीं, बहन भाई का नहीं, बाप बेटी का नहीं, बाप बहू का नहीं, सास ससुर का नहीं, माँ पुत्र का नहीं है। क्यों नहीं है ये नाते? इसी बात के कारण नहीं है। हम कहां सत्संगों में जाएंगे जब इन बातों से नहीं है? हर बात में हमारी में चालाकी भरी पड़ी है। हम लोगों को ठगने के लिए नए से नई तरकीब सोचते रहते हैं, दूसरे लोगों का बुरा करने के लिए, उनके माल धन को हड़पने के लिए रात दिन चैन नहीं लेते, नई नई योजना बनाते रहते हैं। दिल में तो घर कर रखा है इन भावनाओं ने, इन वासनाओं ने। और फिर सोचते हैं कि हम अच्छे बन जाएंगे या सत्संग हमें त्यार देगा। सत्संग आपको सही मार्ग पर चलने के लिए कहता है। इसीलिए संसार में जितने महापुरुष आए उन सब ने कहा कि इन बातों में कुछ नहीं, इसलिए मर्जीवा होना पड़ता है। मर्जीवा दिखाई देने में तो जिंदा रहेगा, लेकिन वैसे मृतक होगा। मृतक के ऊपर न सर्दी का असर, न गर्मी का असर, न बरसात का असर, न गाड़ी का असर, न किसी बुरी चीज का असर होता। उसके लिए अच्छाई बुराई सब समान हो जाते हैं। मुर्दे आदमी को किसी चीज का एहसास नहीं होता। इसलिए संत मत में ये बात सिखाई जाती है कि तुम जिंदा तो हो, लेकिन जिंदा किसी संसार के लिए जिंदा नहीं, उस मालिक की तरफ से जिंदा रहो। अपने आत्मिक रूप से जिंदा रहो। अपनी आत्मा को और अपने मन को पवित्र रखने के लिए, पवित्र करने के लिए तो उस नाम की जब ओट ले लोगे और संसार की वासनाओं से दूर हट जाओगे, उनका जब असर नहीं रहेगा आपके ऊपर कि कौन क्या कहता है। क्योंकि सही मार्ग चलते हुए कोई गिरता है तो उसके गिरने में दोष नहीं है, वो फिर उठेगा तो भी उसी मार्ग पर चलेगा। लेकिन गलत रास्ते पर जो चलता है वो गिरता है, उठता है, लेकिन वो अपनी मंजिल को कभी नहीं पा सकता। लेकिन ये बात नहीं, कई बार ऐसे हालात हो जाते हैं कि आदमी मजबूर होता है ऐसा करने के लिए।
कई बार ऐसे हालात होते हैं कि उनको बर्दाश्त करना बड़ा, मैं कहूँगा, आपे से बाहर हो जाता है।